श्री सीताराम। श्री सीताराम। वर्णानामर्थसंघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम्। दूरवादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोकम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाव सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम
जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत श्री संपन्न पूज्य चरण परम श्रद्धास्पद श्री सद्गुरु भगवान पूज्य महाराज श्री की अनुकंपा से श्री वृंदावन धाम के इस आश्रम में गीता जयंती का मंगलमय महोत्सव हमारे परमात्मीय श्री महंत जी के प्रयास और पुरुषार्थ से आयोजित हो रहा है। मैं पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपने परमात्मीय महंत जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ उनके इस स्तुत्य कार्य के लिए, और आप सभी श्रोता बंधुओं को भगवत भाव से नमन करता हूँ, श्रद्धामयी मात्र शक्ति। और ये संगीत के द्वारा भगवान की कथा में रस माधुरी की सृष्टि करने वाले कलाकार बंधु, आप सभी को पुनः पुनः प्रणाम निवेदन। आरंभ हो भगवान की मंगलमयी कथा, उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन। बड़े प्रेम से मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय श्याम 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 जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन राधे श्याम जय राधे श्याम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की जय सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा सुनि ससोच कह विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा कह देवी जो सृज पालई हरई बहोरी जो सृज पालई हरई बहोरी बालके निसम विधिमती भोरी
माता सुमित्रा कहती हैं कि माता की बुद्धि बालकों की तरह है, जो संसार को बनाता है, पालता है और अंत में मिटा देता है। जैसे बालक बालू में अपना मकान बना लेता है, उसकी रक्षा करता है, उसे मिटा भी देता है। तो दिखाई तो देता है कि मकान बना है तो फिर बिगड़ेगा और उसका पालन भी होगा। लेकिन बच्चों के लिए बना है। बाल केली सम विधिमति भोरी, बालकों की दृष्टि में वो मकान बना है, वो मकान रहा है और वो मकान अंत में टूट गया है। पर बड़ों की दृष्टि से न बना है, न पालन हुआ है और न मिटा है। इसी तरह यह जगत है, अज्ञानियों की दृष्टि से जगत बन रहा है, इसका पालन हो रहा है और मिट रहा है। पर ज्ञानियों की दृष्टि से न जगत बना है, न पालन हो रहा है, न मिट रहा है ही नहीं। फिर ये है क्या? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सोने का आभूषण बना, सोने की जंजीर बनी, जंजीर बनी हो तब तो बिगड़े। जंजीर अलग से अपना अस्तित्व नहीं रखती। इसी तरह परमात्मा की यह विलक्षण लीला है। बाल केली सम विधि मति भोरी, बच्चों के कारण लगता है कि जगत बना, पालन हुआ और बिगड़ रहा है। पर यह दृष्टि है बालकों के लिए ठीक है, पर जो विचारक हैं उनकी दृष्टि से जगत न कभी बना, न पालन हो रहा है, न मिटेगा। यह तो स्वप्नवत प्रतीत होता है। और स्वप्न न झूठ है न सच है। अगर झूठ है तो दिख क्यों रहा है, और सच है तो दिखने के बाद रह क्यों नहीं रहा है? जो दिखने के बाद रहे नहीं तो असत्य है, और अगर असत्य है तो दिख क्यों रहा है? इसीलिए जगत को मिथ्या कहा। मिथ्या उसे कहते हैं कि जो चीज न हो फिर भी दिखाई दे, वह मिथ्या है। बाल केली सम विधि मति भोरी। पर सच्ची बात यह है कि चलो बने भी हैं, तो एक काम कर सकते हैं, बनना झूठ ही सही, न बनना सही है, पर बनना गलत ही है। तो अगर गलत लगता है बनना, तो इसको सही कैसे बनाया जाए? तब फिर भक्ति का मार्ग है। अगर बनना है तो भगवान के बन जाएं। पूजनीय प्रिय परम जाते, मानिए सबही राम के नाते। फिर जगत में जितने संबंध सब भगवान के नाते स्वीकार करें, और हम भगवान के बनकर रहें।
हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे, राम जी हमारे, हम तो अपनी सिया जी के, सिया जी हमारे, सिया जी हमारे। ये बड़ा उत्तम उपाय है भगवान के बन जाना। बनना है तो भगवान के बने। देखो, भक्ति मूर्ति माता मीरा छोटी सी बालिका है, 9 वर्ष की बालिका, अपने पितामह दूधा जी के पास रहती हैं मेड़ता में। राजस्थान में मेड़ता एक शहर है, मेड़ता में रहती। इनके पितामह श्री चतुर्भुज भगवान की पूजा करते हैं। चतुर्भुज भगवान का मंदिर उस महल में ही प्रतिष्ठित था। दूधा जी नित्य भगवान को दूध का भोग लगाते। एक दिन अस्वस्थ हो गए, सोचा आज तो स्नान भी नहीं हुआ, किससे भोग लगवाऊं। तो उन्हें याद आया कि 9 वर्ष की नन्ही बालिका मीरा से ही भगवान को भोग लगवा देते। मीरा जी से कहा कि बेटी ये दूध का कटोरा ले जाओ, भगवान को भोग लगाया। अब नन्ही सी बालिका न पूजा जानती है, न स्तुति, न वंदना, न पाठ। कटोरे में दूध भर के ले गई, भगवान के सामने रख दिया और प्रार्थना करने लगी। मैं पूजा नहीं जानती, मेरे पितामह ने भेजा है, मैं दूध का कटोरा भर के लाई हूं, भगवान भोग लगा लो। तो भगवान ने वैसे ही भोग लगाया जैसे रोज लगाते थे। पर मीरा को लगे ही नहीं कि भगवान ने भोग लगाया। वे प्रार्थना करने लगे। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। अर्थ बड़ा सीधा है। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, हे भगवान इस दूध को स्वीकार कर लो, भोग लगा लो। आरोग, मैं दूध का कटोरा भर के लाई हूं, और ऐसे ही नहीं आई। दूधा जी मण दई भिलावण, जद में आई चाल। दूधा जी जद में आई चाल। मेरे पितामह दूधा जी ने भेजा, तब मैं चलकर आई हूं और लेकर के आई। धौली धैन को दूध गरम कर, धौली धैन को दूध गरम कर, लाई मिश्री घाल। धौरी गैया का दूध गरम करके मिश्री डाल के लाई हूं, आप थोड़ा सा पी लो। और नहीं पी रहे हो तो एक बात बताओ, क्या ने रूठ गया मेड़तिया भगवान, कटोरो लाई दूध को भर्यो। क्या ने रूठ गया मेड़तिया भगवान,
हे मेड़ता के भगवान, क्या आप रूठ गए जो दूध नहीं पी रहे? मीरा अपने मन से ही बातें कर रही है। अगर रूठ गए हो तो कारण बताओ, क्यों रूठ गए? किस विध रूठ गया छोगाला, कारण कहो महाराज। कैसे रूठ गए, मुझे कारण तो बताओ। और अगर कारण नहीं बता रहे तो दूध कटोरो, नाराज नहीं हो तो दूध कटोरो धर्यो सामने, पीवण री काई लाज। फिर तो दूध का कटोरा सामने रखा है, पीने में कौन सी लाज लगती है? अगर दूध नहीं पियोगे तो भूखे रहोगे, और भूखे रहोगे तो आपके ये फूले हुए गाल पिचक जाएंगे। भूखा मरतारा चिप जासी थारा गाल, कटोरो लाई दूध को। भूखा मरतारा चिप जासी, भूखा मरतारा चिप जासी थारा गाल, लाई दूध को भरो। दूध को भरो। भूखे रहोगे तो फूले हुए गाल पिचक जाएंगे। और भगवान इस प्रार्थना पर इतने प्रसन्न हुए, इतनी सरलता से, इतने प्रसन्न हुए, धावलिए रो पर्दो कीन्यो, पर्दा लगाया, जोड़िया दून्यू हाथ, और दोनों हाथ जोड़ लिए। और जो पर्दा लगाया, हाथ जोड़े, तो गट गट दूध पिवण ने लाग्या, चार भुजारा नाथ। गट गट दूध पिवण ने लाग्या, चार भुजारा नाथ। बालो राखे छे भगतारी जाति लाज, लाई दूध को। बालो राखे छे भगतारी जाति लाज, कटोरो लाई दूध को भर्यो। और जो पर्दा लगाया, हाथ जोड़े, तो भगवान दुग्ध पान करने लगे। गट गट दूध पिवण ने लाग्या, चार भुजारा नाथ। भगवान दूध पीने लगे। अब मीरा मां ने जो भगवान का दर्शन किया, बड़ी प्रसन्न हुई। इतना सुंदर रूप पहली बार देखा। भगवान प्रकट होकर दूध पी रहे। उनको लगा का ऐसा दिव्य दर्शन भगवान का। सोचने लगी कि मैं तो आज ही आई हूं, कल से मेरे पितामह दूधा जी स्वस्थ हो जाएंगे तो वो ही आएंगे भोग लगाने। मीरा भगवान से मनी मन बोली, बालिका है। कहने लगी, भगवान हमारे पितामह दूधा जी बीमार ही बने रहे ताकि मैं ही आया करूं भोग लगाने। लौट कर आई, खाली कटोरा। दूधा जी को देखने गांव के प्रतिष्ठित संत महंत पुजारी सब इकट्ठे हुए थे। बेटी भगवान को भोग लगाया? हाँ लगाया। प्रसाद दे दो। प्रसाद आज नहीं बचा। क्यों? भगवान पूरा पी गए। दूधा जी बोले, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, रोज बचता था प्रसाद। मीरा बोली, अब आज नहीं बचा तो हम क्या करें? पुजारियों ने कहा कि अरे बेटी है, बच्ची है, इसी ने पी लिया होगा, झूठ बोल रही है। हम लोग तो मंदिरों में ही रहते हैं, भगवान को रोज भोग लगाते हैं, ऐसे थोड़ी ही होता है। दूधा जी ने कहा कि
प्रसाद नहीं बचा इसकी मुझे शिकायत नहीं, शिकायत ये झूठ क्यों बोल रही। माता मीरा ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही। अब तो पंडित पूछा नहीं 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 हमको क्यों नहीं हुआ, तुम्हें ही क्यों हुआ, ये मैं नहीं जानती। अच्छा, सबने कहा क्या भगवान दूध दोबारा पिएंगे। माता मीरा ने विश्वास के साथ कहा कि जिसने एक बार पिया है वो दोबारा भी पिएगा। अब तो फिर दूध का कटोरा भरा गया, सब समाज गया। और मीरा कह रही थी ओ गिरधारी गोपाल, पीर तू ही की नाही हरे गो, ओ गिरधारी गोपाल, गिरधारी गोपाल, पीर तू ही की नाही हरे गो, गिरधारी प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा, पी ले थोड़ा दूध देवता तेरो कहा बिगड़े गो, ओ गिरधारी पहले कटोरे में दूध बचने नहीं दिया, अब थोड़ा भी ग्रहण नहीं कर रहे। थोड़ा दूध पी लो, क्या बिगड़ जाएगा आपका। नहीं पिया। माता मीरा व्याकुल होकर बोली दूध कटोरो भर के आई, संग पितामह परिजन लाई। दूध कटोरा सामने रखा है, पितामह परिजन आदि को साथ लेकर आई हूं। हे कन्हाई ये सब समाज मेरो उपहास करेगो, ओ गिरधारी पितामह आए हैं, परिजन आए हैं, संत महात्मा पुजारी आए हैं, ये सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। भगवान ने तो भी दूध नहीं पिया। माता मीरा बोली मैंने आपको पैपान करते देखा है, मंदिर में मेरी रुचि राखी, लखीन काहू ने वह झांकी, तुझ बिनया विनीत मीरा की, तुझ बिन तुझ बिनया विनीत
मीरा की साखी कौन भरे गो, ओ गिरधारी गोपाल। गिरधारी साखी कौन भरेगा, मेरी गवाही कौन देगा। दर्शन तो मैंने ही किया था और मैंने इन सब से कहा है। मीरा मूर्छित होकर गिर गई। जब मीरा मूर्छित हो गई तो हिले राजमहल, डुले खंभ श्री मंदिर के, खुले दिव्य दर्शन को सभी के द्वारे हैं। कांप गए पंडित दंभ भाजे, हृदय को त्याग बाजे एक साथ, घड़ी शंख और नगारे हैं। दर्शक विनीत भव्य भाव में भुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए पीत पटवारे हैं। एक ही नख पे गोवर्धन धार्यो जिन, उन चार भुज मीरा के प्रेम में पसारे हैं। और तो किसी को नहीं दिखा पर मीरा को जगा। मीरा ने नेत्र खोले, भगवान का दर्शन किया। दो भुज से पैसे भर्यो लीन्यो पात्र उठाए, और दो भुज से नंदलाल जू मीर ही रहे जगाए। सबको तो दूध का कटोरा खाली दिखाई पड़ा। सबने कहा धन्य है दूधा जी आप, देखे जग के जोगी भोगी ज्ञानी तपसी त्यागी, आज विधाता की सृष्टि में दूधा जी बड़ भागी। भक्ति भावना लिए हृदय में, दूधा जी बोले भक्ति भावना लिए हृदय में आई मीराबाई, और जिसने मेरे जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। बेटी को गोद में ले लिया दूधा जी ने, आंखों में आंसू भरकर बोले बेटी अब चतुर्भुज भगवान को भोग लगाने तुम ही आया कर। मीरा तो इतनी प्रसन्न हो गई, रोज भगवान को भोग लगाती। एक दिन सायंकाल का समय, किसी की बारात जा रही। सुदर्शन युवक दूल्हा बना घोड़े पर बैठा है, पीछे बाराती जा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। मीरा अपनी मां के साथ छत पर टहल रही है। मां से पूछा कि मां ये लोग कौन हैं, और ये सजा हुआ सुंदर युवक जो दिखाई दे रहा है ये कौन है। मीरा की माता ने कहा कि बेटी तेरी सहेली का विवाह है, ये उसका दूल्हा है। और 9 वर्ष की बालिका पूछ बैठी मां ये मेरी सहेली का दूल्हा। हाँ हाँ, तो फिर मेरा दूल्हा कौन है। अब मां कैसे समझाए। मां ने कहा कि तेरा दूल्हा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है जब सबके हाथ हैं मेरे हाथ हैं, सबके कान हैं मेरे कान, सबके नाक मेरे नाक, सबके मुंह मेरे मुंह, सबका पांव मेरे पांव, तो जब जो सबके हैं वो मेरे हैं तो मेरा दूल्हा क्यों नहीं है। अब मां क्या समझाए, का जिद करे कि अभी बताओ। तो मां ने बात टालने के लिए कह दिया कि तुम जिन चतुर्भुज भगवान को भोग लगाने जाती हो ना, तुम्हारे दूल्हा है। बात टल गई, पर टली नहीं। दूसरे दिन प्रातःकाल मीरा जब माता के सामने गई तो वो विवाहित देवियों की तरह श्रृंगार किए, मांग भरी हुई, घूंघट डाले हुए। मां ने कहा पगली कल तक ऐसी नहीं थी, आज ये क्या हो गया। माता मीरा ने कहा कि मेरा विवाह हो गया। विवाह किसके साथ, कब। मीरा कहती हैं माई माई माई
सुपनामा परण्याजी दीना सुपना 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 परण्याजी दीना मां मेरा सपने में विवाह हो गया। सपने में? हाँ, किसी को पता नहीं चला। माता मीरा बोली जिसका विवाह हुआ उसे तो पता चला। मां ने कहा पगली, सपने के सच नहीं होते। सपने की कोई बात सच नहीं होती तो विवाह क्या सच होगा? सपना है, ये सपना समझ के भूल जा। पर माता मीरा ने कहा कि मां, संसार से जुड़ा हुआ सत्य का संबंध भी सपना है, पर भगवान से जुड़ा हुआ सपने का संबंध भी सत्य है। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि वैसे तो जगत सब सपना, संसार स्वप्नवत है। न जगत बना, न पालन, न प्रलय, पर बाल केली सम, बालकों की दृष्टि से है, ठीक है। लेकिन अगर इस स्वप्न के जैसे जगत में कोई भगवान से अपना नाता जोड़ लेता है, ऐसा सपना भी सत्य ही नहीं परम सत्य है, धन्य जीवन को कर देता है। और सपने में एक दो बाराती नहीं, 56 कोटा जना पधार्या, 56 करोड़ बाराती आए। इतने बाराती सपने में ही आ सकते हैं। और ये 56 करोड़ बाराती और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज 56 करोड़ यादव। 56 कोटा जना पधार्या, दूल्हो श्री ब्रजनाथ, सुपनामा तोरण बंधिया जी, मंडप में गया हाथ, माई मान सुपना मां परण्या जी दीना। स्वप्न में तोरण बंधन वार बांधे गए और मंडप में भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया, विवाह हो गया। बोलो, ये भगवान से जुड़ा हुआ नाता है। मां ने समझाया, परिवार ने समझाया, संसार ने समझाया, लेकिन माता मीरा कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। समझाने वाले भक्त को नहीं समझा सकते और भक्त को समझाना ही नहीं चाहिए।
समझा रहे हैं जो किसी दीवाने को उन्हें कोई समझाता नहीं है, क्या कहें। प्रेमी को नहीं, सच है वो समझाए नहीं जाते, कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतंगे शम्मा पर जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से दार पे चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। यहां ऐसी प्रेम की दशा है, आशिक बहकाए नहीं जाते। इन्हें कोई नहीं समझा सकता, कोई भी नहीं समझा सकता। बल्कि हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि वेदांत झाड़ू है। जब मन में काम क्रोध आदि का कूड़ा पड़ा हो, जगत के संबंध पर हैरान परेशान कर रहे हो, तो ब्रह्म ज्ञान की झाड़ू से नेति नेति करके सब साफ कर दो। लेकिन अगर भगवान से नाता जुड़ा हो, भक्ति का सुख मिल रहा हो, तो इस झाड़ू को भी कोने में रख दो। उस समय इसकी आवश्यकता नहीं है। इसी को श्रीमद् भगवत गीता में कहा, कूर्मो अंगा नीव सर्वशः। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है जब खतरा लगता है, जब कोई खतरा नहीं तो अंगों को बाहर निकाल देता है। अगर जगत के संबंध से खतरा हो तो अपने अंगों को नेति नेति करके समेट कर स्वरूपस्थ हो जाएं, और अगर भगवान से नाता जुड़ता हो तो सारे अंगों को बाहर निकालकर भगवान से नाता जोड़ लेना चाहिए। इसलिए भक्तों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। और आप देखेंगे रामचरितमानस में दो बातें कही गई। एक तो यह है, सद्गुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। सद्गुरु भगवान के मिलने पर संशय और भ्रम के समुदाय समाप्त हो जाते हैं। पर इन प्रेमियों को सद्गुरु भगवान का उपदेश नहीं, इनके लिए नहीं, फिर इनका भ्रम टूटेगा। तब एक उत्तर है, जा सुकृपा अस भ्रम में किया, गिरिजा सोई कृपालु माता मीरा को बहुत समझाया, विवाह भी कर दिया, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल। और माता मीरा तो यहां तक कहती हैं, बिरह की मारी बन बन डोलू, वैद मिला नहीं कोई वैद्य नहीं मिला। और वैद्य कौन? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। विषय के आशा और मीरा माता इसी और संकेत दे रही है, वैद्य मिला नहीं कोई। तो उपचार कैसे होगा जब वैद्य नहीं मिला? हो जाएगा। मीरा की प्रभु पीर मिटे, वैद्य संवरिया हो।
होए रे मेरो दर्द न जाने होए दर्द न जाने दर्द न जाने इसलिए ज्यादा कुछ जानना ही नहीं है। हाँ? अच्छा देखो, बड़ी सीधी सी बात है। आप ऐसे सोचो, हम लोग टेलीविजन देखते हैं ना, आजकल तो घर घर में टेलीविजन है, और पहले तो उसको सीन बदलने के लिए पास जाकर उसके बटन हिलाने डुलाने पड़ते थे। अब तो रिमोट कंट्रोल सबके यहाँ वहीं बैठे। अच्छा अब आप देखना, मान लो आप 30 नंबर का सीरियल देख रहे हैं, उस पे लिखा हो 30। अब आप जरा पीछे लौटो, तो 30 से जब आप पीछे लौटेंगे तो 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 कम होते जाएंगे कि नहीं? अच्छा चलो करते जाओ करते जाओ करते, अंत में 0 बचेगा कि नहीं? 5, 4, 3, 2, 1, अंत में 0। पीछे लौटोगे तो भी 0 मिलेगा कि नहीं? अच्छा चलो पीछे मत लौटो, आगे बढ़ो, और मान लो उसमें 50 नंबर तक का हो, तो 30 के बाद अगर चलें तो 31, 32, 33 और 45 और 46, 48, 49, 50 के बाद 0 आएगा कि नहीं है? अच्छा बोलो, दोनों तरफ से 0 आता है कि नहीं? और हम भी तो यही कह रहे हैं कि ज्ञान की दृष्टि से नेति नेति करते चलो तो भी 0 आ जाएगा, और भक्ति की दृष्टि से सबको स्वीकारते हुए चलो तो भी 0 आ जाएगा। अच्छा एक अद्भुत बात है, ज्ञान की दृष्टि से नेति नेति करते चलो तो भी अपना अहंकार 0, और भक्ति की दृष्टि से भगवान है स्वीकार करते चलो तो भी अहंकार 0। अच्छा एक और बात सुनो, आप किसी शहर में जा रहे हो, माइल स्टोन पर नंबर लिखा हो, अब यहां सबसे नजदीक मथुरा है? तो लिखा रहेगा ना 5 किलोमीटर, थोड़ा और बढ़े तो 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी लिखे तो मथुरा नहीं है। लेकिन जैसे 0 आया वही मथुरा है कि नहीं? और कितनी अद्भुत बात है, जब तक 0 नहीं आया तब तक मथुरा नहीं मिलेगी, और 0 आते ही मथुरा मिल जाएगी। मैं भी आपसे यही कहता हूं कि जहां व्यक्ति का अहंकार 0 होता है वहीं परमात्मा की पूर्णता प्रकट होती है। 0 हो जाए, अब किसी भी तरह हो जाए। अच्छा यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, ज्ञानियों का मार्ग है, नेति नेति नहीं थी, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, तो यह भी नहीं, यह भी नहीं कहते कहते जो सबको नकार रहा है, तो फिर वो भी तो नहीं है जो सबको नकार रहा है। तो जैसे कहेगा यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, तो अंत में कहेगा मैं भी नहीं, और जब मैं भी नहीं तो 0 हो जाएगा कि नहीं? और अब आप दूसरे तरह से स्वीकार करो, यह भी नहीं भगवान है, सबको स्वीकार करो, यह भी भगवान, यह भी भगवान, यह भी भगवान, यह भी भगवान, यह भी भगवान। तो जब सब भगवान हैं तो जो भगवान देखने वाला है वो भी, तो यह भी नहीं भगवान, तो हमारा अहंकार 0 हुआ कि नहीं? तो जो भक्ति की दृष्टि से होता है वही ज्ञान की दृष्टि से होता है, लेकिन दिशाएं अलग अलग, रास्ते नहीं मिलते, लेकिन रास्ते
एक नहीं है, पर लक्ष्य दो नहीं है। ज्ञान का रास्ता अलग है, भक्ति का रास्ता अलग है। ये रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन जब लक्ष्य पर पहुंचेंगे तो अहंकार शून्य मिलेगा। इसी को माता मीरा कहती हैं, सूली ऊपर सेज पिया की। सूली के ऊपर पिया की सेज। उस परम प्रेमास्पद प्रभु से मिलना कब होगा? जब सूली से पार करेंगे। सूली पर हमारा अहंकार मिट जाएगा। सूली ऊपर सेज पिया की, जिसको बाबा श्री कबीरदास जी कहते हैं, कहें कबीर सुनो मन गुनिया, आप मरे तो मर गई दुनिया। और अब हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। कह दे, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। बिल्कुल सही है। जब तक अहंकार नहीं मरता तब तक स्वर्ग की शांति कहां मिलेगी? यह उसका आशय है। तो भक्ति के मार्ग में सबको स्वीकार कर, माता मीरा ने सबको स्वीकार किया। सबने विरोध किया, लेकिन एक दिन माता मीरा के सामने जहर का प्याला राणा ने भेजा। मीरा के देवर राणा थे, उन्होंने विष का प्याला भेजा, पर माता मीरा से कहा कि यह भगवान का चरणामृत है। माता मीरा आनंदित होकर नृत्य करने लगी। घुंघरू बांध मीरा नाची, रे पग घुंघरू बांध मीरा नाची, घुंघरू बांध मीरा नाची। जहर का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी रे घुंघरू बांध मीरा। राणा ने विष का प्याला भेजा, विष। अब बोलो, विष तो था ही वो, लेकिन क्या कह दिया? ये भगवान का चरणामृत है। तो माता मीरा नृत्य करने लगी। आज भगवान का चरणामृत पीने को मिलेगा, भगवान का चरणामृत पीने को मिलेगा। अच्छा बोलो, ये मानना गलत है कि नहीं? है कुछ और, अब मान रही कुछ और। पर मैं भी कहता हूं, यह गलत मानना हजार सत्य को मानने से भी श्रेष्ठ है। भगवान का चरणामृत है। एक सहेली दौड़ी दौड़ी आई कि मीरा मत पीना मत पीना, ये जहर है जहर। मीरा बोली, मुझे तो भगवान का चरणामृत कहकर दिया गया है। अरे ये तो देख काला है, जहर है। चरणामृत कहीं काला होता है? माता मीरा बोली, काले का चरणामृत भी काला ही होगा। कितना समझाया, नहीं समझी, और वो विष का प्याला उठाकर पान कर गई। पर जिसने भगवान को के चरणामृत की दृष्टि से देखा, उसका चमत्कार यह हुआ, कर में पियालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख कालकूट नाची छाया महाकाल की, नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की, नाची देवांगना हुलास लिए मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंड माल की, नाच उठी नैनन की पूतरी पियाले बीच, पूतरी में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। नेत्रों की पुतली नृत्य करने लगी जहर के प्याले में, और पुतली में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति प्रकट हो गई। यह है भक्तों की कथाएं। भक्तों का जीवन निराला जीवन है। निश्चित निर्विवाद रूप से
भक्तों की भावना का भगवान ध्यान रखते हैं। भगवान राम जा रहे हैं वन को, श्री सीता जी को भी स्वीकृति मिल गई। लक्ष्मण जी ने सुना समाचार सब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखी बदन उठी धाये, व्याकुल बिलखी बदन उठी धाये, समाचार जब लक्ष्मण पाए। लक्ष्मण जी को समाचार मिला, व्याकुल होते हुए बिलखते हुए भगवान राम के पास आए। अच्छा देखो, लक्ष्मण जी बोले कुछ नहीं, कही न सकत कछु, चितवत ठाणे दीन मीन जन जलते काढ़े। अब इस पंक्ति का जरा अर्थ लगाना। मछली के साथ अनेक जल जंतु रहते हैं, जल में रहते हैं, पर अगर जल सूखने लगे तो सभी जल जंतु चले जाते हैं। मछली चलकर कहीं जा नहीं सकती और जल के बिना रह नहीं सकती। जय हो, जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, वाह 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 वाह, जय फिर जय हो। ठीक है, अब हो गई जय, अब विराजो विराजो जय। अब तो हो गई जय, अब बैठो आराम से। मछली जल के बिना रह तो नहीं सकती, लेकिन मछली कुछ बोलती नहीं है। लक्ष्मण जी भी कुछ नहीं, कही न सकत कछु, चितवत ठाड़े, देख रहे हैं। भगवान ने कहा क्या देख रहे हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा किसी को बुरा ना भला देखना है और हमें तो तेरा फैसला देखना है। हम किसी को बुरा भला नहीं देखते, हम तो आपका फैसला देख रहे हैं। आपका क्या निर्णय है? मोसन काह कहव रघुनाथा, रखी यही भवन की लई यही साथा। मुझे साथ में ले चलेंगे या भवन में छोड़ देंगे? भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, पिताजी वृद्ध हैं, भरत जी घर पर नहीं है। अगर मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। इसलिए लक्ष्मण अयोध्या को सनाथ करो, यहीं रहो। मैं बड़ा भाई हूं और बड़े भाई पर अगर कोई समस्या आए तो छोटे भाई को हाथ बटाना चाहिए। इसलिए मेरा बोझ ये तुम स्वीकार करो। लक्ष्मण जी की जगह दूसरा कोई होता राज्य बन रहा है तो यही कहते हमारी तो वैसे कोई इच्छा थी नहीं। अब उन्होंने कहा, अब बात नहीं मानो तो भी तो ठीक नहीं। और एक आदमी ने कहा भी यह, जब सुग्रीव जी से भगवान ने पूछा
कि बाली जब उस गुफा में घुस गया, तुम कितने दिन रहे? बोले हम 15 दिन रहे। रक्त की धारा निकली तो मुझे लगा कि बाली को मारकर हमें मार देगा, तो सिला दे तहाँ चले ऊपर आई। चलो ठीक है। और बोले यहाँ, बोले हमारी तो कोई इच्छा थी नहीं, पर मंत्रणपुर देखा बिनु साई, दीने मोहि राज बरियाई। जबरदस्ती बिठा दिया है? मुझे जबरदस्ती सिंहासन पर बिठा दिया। लक्ष्मण जी हंसने लगे। भगवान ने कहा क्यों हंस रहे हो? लक्ष्मण जी बोले इनकी बातों पे हंसी लग रही है, ये कह रहे हैं हमें जबरदस्ती सिंहासन पर बिठा दिया। हो सकता है मजबूरी रही हो, जबरदस्ती बिठा दिया हो। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु कैसी बात करते हो, अगर जबरदस्ती कोई किसी को सिंहासन पर बिठा पाता तो श्री भरत भैया को न बिठा दिया अयोध्या के सिंहासन पर। गुरुजी लगे रहे, सब लोग लगे रहे, लेकिन भरत। तब भगवान कहते भयउ न भुवन भरत सम भाई। तो जैसे सुग्रीव जी कह रहे कि हमारी तो कोई इच्छा थी नहीं, लोगों ने बिठा दिया। सत्ता लोलुप ऐसे ही बोलते हैं। तो लक्ष्मण जी भी कह सकते थे कि वो तो राम जी ने कहा, अब उनकी आज्ञा ना मानो तो इसलिए हम रुक गए। नहीं, बड़ी सुंदर बात लक्ष्मण जी ने कही। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये सही है कि बड़े भाई का बोझ छोटे भाई के सिर पे आना चाहिए, लेकिन बड़े भाई और छोटे भाई की उम्र भी तो देखो। मान लो बड़ा भाई 25 साल का हो, छोटा भाई 23 साल का, तो 25 साल वाले का बोझ 23 साल वाला अपने सिर पे उठाएगा कि नहीं? उठाएगा कि नहीं? उठाएगा, ये कह रहा। अच्छा चलो, और मान लो 25 साल का हो बड़ा भाई और छोटा भाई हो 5 साल का, तो भी क्या 25 साल वाले का वजन 5 साल का उठाएगा? लक्ष्मण जी ने कहा कि हम छोटे तो हैं, पर इतने छोटे हैं कि इस बोझ के लायक नहीं है। तो कितने छोटे हो? लक्ष्मण जी ने कहा मैं शिशु। अच्छा, अब आप विचार करना, जब जन्मे एक संग सब भाई, सबका एक साथ ही जन्म हुआ है। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, थोड़े थोड़े 2, 4, 5 मिनट का अंतर रहा होगा, तो लक्ष्मण जी शिशु कहां से हो गए? इसीलिए मैं कहता हूं कि भक्त वैसा होता नहीं है जैसा वो अपने को मान लेता है, और मान लेने पर वैसा ही हो जाता है जैसा वो मानता है। मान्यता इतनी दृढ़ होती है। लक्ष्मण जी कहते मैं शिशु हूं। भगवान ने कहा लक्ष्मण कैसी बातें कर रहे हो, शिशु कब से बन गए? लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं शिशु बना हूं या आपने बनाया है? भगवान बोले मैंने कब बनाया? अरे महाराज, जनकपुर में जब परशुराम जी मुझे फरसा दिखा रहे थे, तो आपने परशुराम जी के हाथ जोड़े और यही कहा नाथ करिए बालक पर छो। सूध दूध मुख करिए न को। लक्ष्मण बालक है, नाथ करिए बालक पर छो। परशुराम जी नाराज होकर बोले ये बालक है, ये बालक। राम जी बोले यह भी तो सुन लो उम्र कितनी है। कितनी? सूद दूध मुख, ये शुद्ध दुधमुहा बालक है, इस पर आप क्रोध न करें। राम जी ने कहा कि नहीं। तो आज लक्ष्मण जी कह रहे कि परशुराम जी के आगे आप मुझे दुधमुहा बच्चा कह रहे थे, तो मैं आपका वो दुधमुहा ही बच्चा हूं। आज उसी बच्चे से कह रहे हो कि राज्य का भार उठा लो। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। मैं शिशु हूं, प्रभु आपके प्रेम में पला हुआ बालक हूं। श्री जानकी जी ने प्रभु राम जी से कहा कि सुन लिया, लक्ष्मण जी जनकपुर की बात याद दिला रहे हैं, आपने कहा था
राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा लक्ष्मण, हमने जो जनकपुर में कहा था सो तुम्हें याद है, तुमने जो कहा था सो हमें याद है। लक्ष्मण जी बोले हमने क्या कहा? बोले तुम भी तो कह रहे थे कि जो राव और अनुशासन पावो कंदु की वो ब्रह्मांड उठावो, कि अगर आपकी आज्ञा मिल जाए गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लें। आज हम ही तो आज्ञा दे रहे हैं, कहां ब्रह्मांड उठा रहे थे। ये आज अयोध्या के राज्य का भार नहीं बनेगा। लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, प्रभु मैंने जनकपुर में जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, मैं गेंद के समान ब्रह्मांड उठा सकता था, पर अब नहीं उठा सकता। कहा क्यों? कहा तब मैं बालक नहीं था। बालक नहीं थे तो कब बने बालक? कहा उसके बाद ही तो परशुराम जी आए जब धनुष टूट गया, तो बालक आपने बाद में बनाया, तो जब बना लिया तो बन गए, अब नहीं बने, पहले उठा सकता था। और ये तो बात लक्ष्मण जी ने हंसते हंसते कही, लेकिन हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा प्रभु उस दिन मैं गेंद के समान ब्रह्मांड उठा सकता था क्योंकि आप साथ में थे। आज कैसे अयोध्या का राज्यभार उठाऊं? आप तो साथ छोड़कर जा रहे हैं। और बात बिल्कुल सही है। बल्ब कहे कि हम उजाला दे सकते हैं, ट्यूबलाइट कहे कि हम और अधिक उजाला दे सकते हैं, पंखा कहे कि हम हवा दे सकते हैं, और मान लो बिजली कहे कि हम जा रहे हैं। बल्ब उजाला दे सकता है, ट्यूबलाइट उजाला दे सकती है, पंखा हवा दे सकता है, लेकिन कब तक? जब तक बिजली रहे। तो बिजली की उपस्थिति से ही ये सब कार्य करते हैं। इसी तरह लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपकी उपस्थिति से ही हम सब कार्य करते दिखाई देते हैं। अगर आपकी ही उपस्थिति नहीं तो हम कैसे क्या करें? भगवान ने देखा श्री जानकी जी को, और श्री जानकी जी बोली उत्तर सुन लिया। लक्ष्मण जी भक्त हैं, अरे भक्त हैं सो तो ठीक है, लेकिन भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाएं। भक्त हैं तो लक्ष्मण जी बोले वो बड़ों का काम है, जो सोचते हैं कि मैं राम जी का हूं वे भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाएं, लेकिन मैं तो सोचता हूं कि राम जी मेरे हैं, इसलिए मेरे राम मेरा ख्याल रखें। अच्छा तो एक काम करो, बच्चे हो तुम तो, हाँ तो ऐसा करो, गुरु जी माता जी पिताजी की सेवा यहीं रह के करो, माता पिता की सेवा गुरु जी की। लक्ष्मण जी ने सोचा, फिर अटकाए दिया भगवान। अब ये भी धर्म है, माता पिता गुरु जी की सेवा करना धर्म है, और भगवान आज्ञा दे रहे हैं। तो लक्ष्मण जी क्या बोले? गुरु पितु मातु न जान काहू, गुरु पितु जानऊ काहू, मधु न जानऊ न जानऊ। लक्ष्मण जी बोले हम न गुरु जी को जानते हैं, न पिताजी को जानते हैं, न माता जी को जानते हैं। बोलो। लक्ष्मण जी कह रहे हम जानते ही नहीं। अब कई लोग बिना सोचे समझे, एक सज्जन कह रहे थे हम नहीं मानते न माँ को, न बाप को, न गुरु जी को। किसी हम क्यों नहीं मानते? बोले हम पूरे लक्ष्मण हैं। देखो
क्या उल्टा अर्थ लगाया। अरे हमने कहा सुनो, पहले लक्ष्मण जी की बात ध्यान से सुनो। सुन ली, माता पिता गुरु कोई नहीं, हम तो भगवान को बस, और नहीं, हम नहीं जानते, मानते ही नहीं। हमने कहा लक्ष्मण जी ने यह नहीं कहा कि हम गुरु जी को नहीं मानते, माता जी को नहीं मानते, पिताजी को नहीं मानते, ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, हम किसी को जानते नहीं है। नहीं मानना अपराध है और नहीं जानना अज्ञान है। लक्ष्मण जी कहते हम जानते नहीं है, जाने तो माने, और हम तो कहते हैं कि हम खूब जानते मानते नहीं। अच्छा, आपने देखा कि दो तरह के लोग मिलते हैं समाज में प्राय। एक तो वे जो क्या कहते हैं, भैया हम भगवान को ड्रिल मशीन चला दी, इसके बाद बाद में लगाना बेवकूफ। अच्छा, लोग क्या कहते हैं, हम भगवान को नहीं जानते, होंगे भगवान, हमारे लिए तो हमारे माता पिता ही भगवान है। ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम भगवान को नहीं जानते, हमारे माता ही पिता भगवान है। और दूसरे भी लोग मिलते हैं, हम तो बस भगवान को मानते और किसी को, न माँ को न बाप को, भगवान बस। और दूसरे कहते हम भगवान को जानते नहीं, हमारे लिए तो माता ही पिता भगवान है। अगर देखा जाए तो ये दोनों बातें पूरी तरह ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। जो ये कहते हैं माता पिता को नहीं जानते वह भगवान को जानते, या ये कहें कि हम भगवान को जानते नहीं माता पिता को जानते। आप सोचिए जरा, आपका जब जन्म होता है तो अकेले आपका जन्म नहीं होता, दो का जन्म होता है। हम लोग जितने बैठे हैं सबका दो का जन्म हुआ। एक तो शरीर का जन्म हुआ, क्यों भाई, हुआ कि नहीं? एक तो शरीर का जन्म हुआ और एक उसका जन्म हुआ जो शरीर के भीतर है। एक तो शरीर का जन्म और दूसरा जो शरीर के भीतर है, तो दो का जन्म हुआ कि नहीं? क्यों हुआ? देखो, बिल्कुल सही बात कही है, ठीक बात, दो का जन्म हुआ। और हमें लगता है कि हम अकेले जन्मे, हम तो अकेले ही, अकेले नहीं, दो हों, एक शरीर और एक शरीर के भीतर। तो शरीर का जन्म हुआ माता पिता से, शरीर का जन्म हुआ माता पिता से, और जो शरीर के भीतर है उसका जन्म हुआ भगवान से। इसलिए जब तक शरीर है तब तक माता पिता को मानना चाहिए, और शरीर के भीतर हम जब तक हैं तब तक हमें भगवान को मानना चाहिए। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू। लक्ष्मण जी ये नहीं कहते कि मानते ही नहीं है, जानते हैं। जैसे छोटा बच्चा नहीं जानता पर बड़ा होकर जानता है। भगवान ने कहा हो लक्ष्मण, तुम माता पिता गुरु जी को हाँ नहीं जानते। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम किसी को नहीं जानते? नहीं। हम बड़े प्रसन्न हुए, तुम्हें वन साथ ले चलेंगे। अब एक काम करो, क्या मांगहु विदा मातु सन जाय, आवहु बेगी चलहु बन भाई। माता जी से विदा मांग लो और आ जाओ, फिर हमारे साथ वन चलो। और लक्ष्मण जी ने जो सुना तो तुरंत चले गए। अब भगवान राम हंसे।
और राम जी ने जानकी मैया की ओर देखकर कहा, श्री किशोरी जी, देखा आपने, लक्ष्मण जी अभी कह रहे थे कि हम माता पिता गुरु किसी को नहीं जानते, और जब कहा कि माता जी से विदा ले आओ तो लेने चले गए। इसका मतलब जानते हैं। अच्छा बोलो, न जानते हो तो कैसे चले जाएंगे? जैसे किसी से कहे कि वो उस कमरे में वो ठहरे हैं, उनके कमरे में उनको बुला दो जरा, और कोई कहे हम जानते नहीं उनका कमरा कौन है। अच्छा नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आओ, आइए आइए आइए, दंडोत दंडोत, आओ इधर आओ, जय हो जय हो जय हो। हाँ, जैसे कोई कहे कि उस कमरे से उसे बुला देना, तो बोले हम जानते नहीं उनका कमरा, नहीं जानते कोई बात नहीं, थोड़ी देर में कहो जाओ उस कमरे में सो जाओ, और कोई चला जाए तो अब कैसे जान गए जब पहले नहीं जानते थे? इसका मतलब पहली बात गलत है, और अगर पहली बात सही तो चले कैसे गए? जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता पिता गुरु जी किसी को नहीं जानते, तो चले कैसे गए? माता जी से विदा लेने चले गए, इसका मतलब माता जी को जानते हैं। मांगो विदा मातु सन जाई। श्री जानकी जी बोली, प्रभु लक्ष्मण जी से पूछना, हम क्या बताएं, उनसे ही पूछ लेना। लक्ष्मण जी गए, माता के चरणों में प्रणाम किया। जाई जननी पग नाये माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया। ये तन का संबंध जुड़ा है, लेकिन मन का संबंध, मन रघुनंदन जानकी साथा, मन भगवान श्री सीताराम जी के पास। सुमित्रा जी ने देखा लक्ष्मण बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है? लक्ष्मण जी बोले, मां भगवान श्री सीताराम जी वन को जा रहे हैं, मैंने कहा कि मुझे भी ले चलो। बोले यहीं रहकर गुरुजी पिताजी माताजी की सेवा करो। मैंने कह दिया कि मैं किसी को नहीं जानता, मोरे सबोई एक तुम स्वामी, कह आया हूं कि आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता, आप ही हो हमारे सब कुछ। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि जाओ माता जी से विदा मांग लो, तो मैं विदा लेने आया हूं, आशीर्वाद दे दो मां, जाने दो। सुमित्रा जी हंसने लगी। सुमित्रा जी ने कहा कि लक्ष्मण, जब वहां कह ही आए हो कि मैं किसी को नहीं जानता, तो यहां किससे आज्ञा लेने आए हो? जब जानते ही नहीं तो आज्ञा लेने कैसे आए हो यहां, किससे? लक्ष्मण जी बोले, हाँ ये तो गलती हो गई, लेकिन अगर हम नहीं आते तो प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होता? सुमित्रा जी बोली, प्रभु की आज्ञा का पालन भी हो जाता, तुम्हें यहां आना भी नहीं पड़ता। कैसे? क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी माता कौन है, कौन है। तब सुमित्रा जी कहती, तात तुम्हारी मात वैदेही, वैदेही जी तुम्हारी माता है। और लक्ष्मण कितनी बड़ी भूल कर रहे हो, क्या वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो? वैदेही के बेटे होकर इस देही को मां मान रहे हो। अगर देही को मां मानोगे तो मां का प्रेम सदा नहीं मिल सकेगा, और अगर वैदेही के बेटे हो गए तो मां का प्रेम सदा मिलता रहेगा। यह है, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। और इतना कहते कहते माता वैदेही, राम जी तुम्हारे पिता, सुमित्रा जी के आंखों में आंसू आ गए, हृदय आनंद से भर गया। और लक्ष्मण जी से बोली, लक्ष्मण तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई।
भूरी भाग भाजन भयो मोहि समेत बलि जाऊं। पुत्रवती युवती जग सोई रघुवर भगत जासु सुत होई। तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं भाग्यवंत हो गई आज। पुत्रवती वही है जिसके गर्भ से भगवान का भक्त जन्म ले उत्पन्न हो। तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हूं। अब बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा कि फिर समस्या उलझ गई। एक और तो हो, कह रही हैं कि श्री जानकी जी तुम्हारी माता है, और दूसरी ओर माता आप कह रही हो कि तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई। तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं बेटा किसका हूं। आप कह रही हैं कि श्री सीता जी तुम्हारी मां है, और फिर कह रही तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई। तो मैं बेटा किसका हूं यह नहीं समझ पा रहा हूं। माता सुमित्रा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। लक्ष्मण, ऐसे समझो, किसी ग्वाले के यहां कोई दूध खरीदने वाला आया। ग्वाला किसी कार्य में व्यस्त था। ग्राहक को देखकर उसने अपने बेटे से कहा, इन्हें दूध दे दो। गाय का दूध उसी के यहां मिलता था, इन्हें दूध दे दो। अब दूध बाल्टी में रखा था और लोटे में रखा था। तो ग्वाले का बेटा ग्वाले से पूछता है, पिताजी इन्हें दूध बाल्टी का दें कि लोटे का? अच्छा, ऐसे ही कहेंगे कि नहीं, लोटे में भी रखा बाल्टी में भी, तो लोटे का दूध दें कि बाल्टी का दूध दें? अब आप बताओ, दूध बाल्टी का है कि लोटे का? दूध तो गाय का है, दूध तो गाय का है, लेकिन जिस पात्र में रख दो उसका नाम उसके साथ जुड़ता है कि नहीं? बाल्टी का दूध, लोटे का दूध, लेकिन दूध न लोटे का न बाल्टी का, दूध तो गाय का है। इसी तरह लक्ष्मण, तुम पुत्र तो वैदेही माता के हो, पर इस पात्र में रख दिए गए हो, इसलिए मेरा नाम भी तुम्हारे साथ जुड़ गया। यह है संसार की परंपरा को निभाते हुए भगवान से जुड़ना। बोली मां सुमित्रा, सुनो लाडले लखन लाल, तुमसे तो मेरा बस देह का ही नाता है। जैसे जिस पात्र में रखते राजेश वस्तु, वस्तु संग पात्र का भी नाम जुड़ जाता है। जाओ बन सेवा का सद्भाव लिए, मानस में कहते हुए माता का कंठ भर आता है। करना मत याद मुझे मेरी सौगंध तुझे, जानना श्री राम पिता जानकी जी माता है। यह है मां सुमित्रा। सुमित्रा जी ने कहा, लक्ष्मण एक बात बताओ, क्या ये राम जी वन क्यों जा रहे हैं? बस लक्ष्मण जी का स्वभाव, भौं टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई, और बड़े नाराज होकर बोले, ये सब कैकेयी माता के कारण हुआ। सुमित्रा जी मुस्कुराई, लक्ष्मण अभी भी क्रोध? मैं जानती हूं असली कारण तुम्हें पता नहीं है। कैकेयी जी के कारण राम जी वन नहीं जा रहे हैं, कैकेयी माता के कारण राम जी वन नहीं जा रहे हैं। फिर असली कारण क्या है? सुमित्रा जी बोली, असली कारण केवल एक है, तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। तुम्हें सेवा का अवसर देने के लिए भगवान वन में जा रहे हैं। यह है, तुम्हें सेवा का अवसर देने के लिए भगवान वन में जा रहे हैं। मां तो का ऐसे सोचना ही चाहिए जिससे क्रोध उत्पन्न ना हो। सोचने का ढंग बदल दो। अच्छा अच्छा मां, क्रोध मत करना, नहीं, स्पष्ट कहा, राग रोष ईर्षा मद मोहु, जन सपने हूं इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, अगर सब तरह से विकार छोड़ सको तो फिर सेवकाई करना। मां एक बात पूछे, क्या आप कहती सपने में भी गुस्सा मत होना, सपने में भी विकार ना हो? कठिन है। जागृत अवस्था में तो आदमी अपने मन को संभाले रहे, पर सपने
श्री राम जय राम जय जय राम। माता ने कहा सपने में भी विकार नहीं आने चाहिए। अच्छा आप लोग कल्पना करो, जागृत अवस्था में तो मन को संभाले रहोगे, हाँ? और सपने में मन पर बुद्धि का अंकुश नहीं रहता। इसलिए जो बेचारे गुस्सा नहीं कर पाते, गुस्सा आती तो बहुत है, पर जिसकी वजह से नहीं कर पाते उस चुप बने रहते, जबरदस्ती हंसते हैं और गुस्सा को भीतर रखते हैं और जबरदस्ती मुस्कुराते। उनकी गुस्सा वहां नहीं, फिर कहीं और निकलती। हमने देखा कई लोग सपने में ही दांत कटकटाते हैं, जो जागृत में नहीं कर सके तो सपने में। तो स्वप्न में तो विकार आएंगे। सुमित्रा जी ने कहा अगर सपने में विकार आएंगे तो राम जी की सेवा कैसे करोगे? राम जी की सेवा तो तब हो सकती है कि जब विकार स्वप्न में भी ना आए। कितना कठिन है। पर लक्ष्मण जी ने कहा कि मां कठिन तो है, तो राम जी की सेवा भी कठिन है। पर लक्ष्मण जी ने कहा कि मां मैं वचन देता हूं मेरे स्वप्न में भी विकार नहीं आएंगे। अच्छा कैसे तुमने जान लिया कि नहीं आएंगे? का मैं आपके चरणों की सौगंध करके कहता हूं जब तक राम जी की सेवा में रहूंगा कभी सोऊंगा ही नहीं, और जब सोऊंगा नहीं तो सपना आएगा नहीं, और सपना नहीं आएगा तो विकार कैसे आएंगे? सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया और एक ही बात कही, बोली मां सुमित्रा जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग, जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत, सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। माता पिता जानना सदैव सिय राघव को, भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत, दे देना भले ही प्राण लेकिन राजेश पीठ, राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। राम जी को पीठ दिखाकर मुझे मुख मत दिखाना। सुमित्रा जी के चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद पाया, लौट कर आए। राम जी ने लक्ष्मण जी से प्रश्न कर दिया, लक्ष्मण माता जी से आज्ञा लिया? लक्ष्मण जी बोले हाँ माता जी से आज्ञा लेने गए ही नहीं थे। फिर कहां गए थे? हम आपसे पहले ही कह चुके थे गुरु पितु मातु न जानऊं काहू। फिर आपने कहां भेजा था? आपने कहां भेजा था? जहां भेजा था वहीं गए थे। तो आज्ञा लेने भेजा था माता जी के पास। लक्ष्मण जी ने कहा आपने कहा माता जी से आज्ञा लिया, और मैं माता जी को जानता नहीं था, तो मैं माता जी से आज्ञा लेने नहीं गया था, अभी तो यह जानने गया था कि मेरी माता कौन है। आज्ञा तो अब लूंगा। और मैं जब गया तो सुमित्रा माता ने मुझे बताया तात तुम्हारी मात वैदेही, इसीलिए मैं माता जानकी के चरणों में प्रणाम किया श्री लक्ष्मण जी ने, और यही कहा कि माता आज्ञा मिले, आशीर्वाद मिले। राम जी के श्री चरणों की सेवा उसी को मिलती है श्री जानकी माता जिस पर आपकी कृपा होती है। श्री सीता जी ने माथे पर हाथ रखा, लक्ष्मण जी संग चले, नाता बदल गया, नाता जुड़ गया। चले जा रहे थे आगे, श्री तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा, पुरतनिक सी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सुख गए मधुराधर वै। फिर बूझती है चलनो अब के तिक, पिय पर्ण कुटी करी हो कित होए।
तिय की लखी आतुर था पिय की अखियां थी चारु चली जल त्वे। नगर से बाहर निकले ही हैं, भाल पर पसीने की बूंदें, होंठ सूख गए। श्री राम जी से कहा, चलनो अब कीतिक, कितना और चलना है। श्री राम जी के नेत्र सजल हो गए। श्री जानकी जी मना किया था, 14 वर्ष तक चलना ही चलना तो है। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रही हूं, आपने कहा था कुटिया कहां बनाएंगे। भगवान राम के नेत्र सजल हो गए और श्री जानकी जी के होंठ सूखे देखकर लक्ष्मण जी जल लेने के लिए चले गए। तो श्री जानकी जी क्या कहती हैं? बोली मिथिलेश दुलारी, प्रभु जी ठाणे रहो। बोली मिथिलेश कुमारी, प्रभु जी अरे रामा। बोली मिथिलेश कुमारी, प्रभु जी ठाणे। श्री जानकी जी कहती, प्रभु रुक जाएं थोड़ा। क्यों? गए लखन लैन बनवारी, प्रभु जी ठाणे रहो। गए लखन लैन बनवारी, अरे रामा। गए लखन लैन बनवारी, जानकी जी कहती हैं, लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं, इसलिए उनकी प्रतीक्षा कर लो, आप यहीं रुक जाओ। बट की शीतल छाह निकट अति, तेहि तर परी खोपल चारी, प्रभु जी ठाणे। बट वृक्ष की शीतल छाया है, उसके नीचे बैठकर प्रतीक्षा कर लें, मुझे सेवा का मौका मिल जाएगा। आप हाँ, श्री किशोरी जी कहती हैं, श्रम कन पहुंची निरखी मुख पंकज, अचरासों करी हो बयारी, प्रभु जी ठाणे। आपके माथे के पसीना पहुंचकर अपने आंचल से हवा करो, तब तक श्री लक्ष्मण जी जल लेकर आ जाएं। जल ले आवई लखन तो लई हो, चरणामृत चरण पखारी, प्रभु जी ठाणे। लक्ष्मण जी जल लेके आएंगे, आपका चरणामृत मिल जाएगा मुझे। सुनी राजेश सियाजू के बैना, पुल के प्रभु अवध बिहारी, प्रभु जी ठाणे।
श्री जानकी जी प्रभु से आग्रह कर रही, यह वर्णन कवितावली में भी। जल को गए लखन है, लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं। राम जी ने कहा, श्री किशोरी जी लक्ष्मण कोई बालक है? आप कह रही थी अयोध्या में, को प्रभु संग मोहि चितवनि हारा, सिंह बधुई जिम ससक सियारा। और आपने कहा था, प्राण नाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीण धरे धनु भाथा। आप संग में हैं और वीरवर धनुर्धर प्रतापी लक्ष्मण जी संग में हैं। उनके भरोसे तो आप आने की बात कहते, और आज अगर जल लेने के लिए चले गए तो क्या दिक्कत क्या है? धनुर्धर हैं, प्रतापी हैं, वीर हैं लक्ष्मण, धनुष बाण हैं हाथ में। श्री सीता जी के आंसू भर आए। श्री जानकी जी ने आंखों में आंसू भरकर आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, प्रभु जल को गए लखन है लरिका। लक्ष्मण जी बालक हैं, लड़िका हाँ बालक है। आप तो कह रही थी प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, ये प्रभु मैंने पहले कहा था। फिर लक्ष्मण जी बालक कब से लगने लगे? का जब से सुमित्रा माता ने कह दिया, तात तुम्हारी मातु बेगे, पिता राम सब भांति स्नेही। श्री राम जी ने यह देख लिया कि जीव भगवान से जिस तरह का नाता जोड़ लेता है, भगवान उस नाते का निर्वाह करते हैं निश्चित। अगर लक्ष्मण जी बालक हो गए तो जानकी माता को लगने लगा लखन है लरिका। आप भगवान से नाता बना ले। एक सज्जन बोले ना बने तो कहते झूठा ही बना ले, सच्चा ना हो कोई जरूरत नहीं, झूठा। आप भगवान के ना हो पर यही कहो भगवान के, हम तो भगवान के हैं, भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त हैं, ना हो कोई बात नहीं। तो झूठे से क्या होगा? मैं कहता हूं आप झूठा नाता भी भगवान से जोड़ लेंगे तो भी कल्याण है। श्री तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा, तुलसी झूठे भगत को राम करत सन्मान। कैसे? जैसे किसी का पुरोहित पढ़ा लिखा ना हो, कोई मंत्र ना जानता हो, लेकिन कुल परंपरा के अनुसार उसी पुरोहित का पूजन यजमान करता है कि नहीं? कि भले ही पढ़े लिखे ना हो, काम किसी और पंडित से करा लेंगे, पर इनको हमारे पहले से लोग मानते आए, इनका सम्मान करो। तो इसी तरह तुलसी झूठे भगत को राम करत सन्मान, जिम मूर्ख उपरोहित ही दान देते यजमान। अगर कोई झूठा भी बन जाए तो भगवान उस नाते को स्वीकार करते हैं। देखो इस संसार में कोई भगवान से झूठा नाता भी जोड़कर उनका बन जाए तो भी वो सच्चा, और संसार से कोई सच्चा संबंध भी जोड़ ले तो भी झूठा। इसलिए जिस जगत में यह उत्पत्ति पालन प्रलय हो रही है, उस जगत के नियम कायदे के अनुसार चलना धर्म है। और अनेक संबंध बनाए पर भगवान से संबंध जोड़ लेना ये भक्ति का नाता है। और ये भक्ति का नाता व्यक्ति को भव से पार लगाता है। एक बार दो में बड़ा विवाद हुआ, एक ज्ञानी एक भक्त। ज्ञानी ने कहा कि भगवान हमारे ज्यादा करीब है, पर भक्त बेचारा सो बोला नहीं हमारे ज्यादा करीब है। क्यों? अरे तुम बच्चे हो अभी, हम ज्ञानी, हम ज्यादा ऊंचाई तक उनके करीब हैं। भक्त बोला हम बच्चे हैं इसीलिए तो उनकी गोद में हैं। अब विवाद होने लगा। कहा कि हम लोग काहे को विवाद करें, चलो भगवान से पूछ लें। तो भगवान के पास गए
ज्ञानी भी भक्त भी। भगवान से पूछा, ज्ञानी ने कहा हम आपके ज्यादा करीब हैं। भक्त बोला हम आपके ज्यादा करीब हैं, आप बताओ। भगवान बोले देखो, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है और आत्म तत्व दो नहीं एक है, इसलिए मुझ में और ज्ञानी में स्वरूपता कोई भेद नहीं। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। बेचारे भक्त ने सुना सो बड़ा उदास होके चला, चलो चले। भगवान ने कहा तुम कहां जा रहे हो? बोले अब और क्या सुनने के लिए बैठे रहे, हम तो बड़े भरोसे से आए थे, आप कह रहे हैं ज्ञानी मेरी आत्मा है और आत्म तत्व दो नहीं, ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भवति, तो हमें तो कुछ नीचे ही स्थान मिलेगा, चले। भगवान बोले अरे नहीं नहीं, पूरी बात तो सुनो, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। अच्छा पूरी बात क्या है? भगवान ने कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है लेकिन भक्त तो मेरा परमात्मा है। मैं अपने भक्त का भक्त हो जाता हूं। हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत, भगतन के भगत। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मुनि, यह व्रत करत न टारि भगत हम भगतन के भगत भगत हमारे, भगत हमारे। इसलिए भक्त तो भगवान, भगवान अपने भक्तों के भी भक्त हैं। इसीलिए धन्य है यह वृंदावन भूमि, यहाँ भक्ति माता तरुणी हो गई। यहाँ भक्ति का भाव लेकर भगवान के शरणागत होकर भगवान से नाता जोड़ना, यह इस असत संसार में भी परम सत्य है। और संसार से सत्य का संबंध भी असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि ये संसार बना हुआ है, बना है। आज वैसे भी देखो, जब किसी का विवाह होता है तो दूल्हा दुल्हन को क्या बोलते हैं हम लोग? बना। बुंदेलखंड में तो बोलते बना, और दुल्हन को बनी। यहां भी बोलते बनना, बननी बोलते। इसका केवल एक अर्थ है कि ये है नहीं, बना है नहीं, बनी। लेकिन अच्छा शब्द बड़ा अच्छा है कि इन बना बनी में बनी रहे। बना बनी में, बना बनी में बना बनी, तना तनी ना हो। इसीलिए एक महात्मा कहते थे कि जिसके हम बने हैं उसके बन कर रहे हैं, बना कर रहे हैं, और जिसके हम हैं उसके हो कर रहे हैं। तो ये बना है। तो इस बने हुए संसार में इतनी चीजें बनाई, एक संबंध और बना लें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और इस संबंध को याद रख के आनंद में, मस्ती में डोलो, प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक बोलो कि ये संसार बना है और इस बने हुए संसार में हम भगवान के बने हैं। किस संसार में? जिसके लिए कहा जो सृजी पालई हरे, बहोरी जो सृजी पालई हरे, बाल केली सम विधिमती भोरी,
के निसम विधि मति भोरी जो सजे पालई हरई हरई हर बहोरी बहोरी जो सजे पालई हरई। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान के चरणारविंद में अर्पित। हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरे राम राम